हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जिसको कि 69th बीपीएससी एग्जाम के नाम से जाना जाता है। आइए इसको हम देखते हैं। तो आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो जैसे ही क्वेश्चन आ जाए नहीं, उसको टिक करके ऐसे कान को छू लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि कौन थे और कौन नहीं थे में गड़बड़ हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट होता है काल। तो जो है इसमें जो है एल से होता है लॉरेंस, ए से होता है अलेक्जेंडर और के से होता है कनिंघम करके गए। तो ये जो है तो ये आपका एंड्रयूज नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसके थे? तो आपको पता है कि ये जो विचार थे वो जो है लाला लाजपत राय के थे। उन्होंने ये चीजें कही थी कि ये जो है हमारे लिए नहीं है, ये खाली ये जो है दिखाने के लिए इन्होंने किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे? तो सबको भी पता होना चाहिए कि कराची अधिवेशन जो है, जिसकी की अध्यक्षता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी समय जो है एक घटना और हुई थी, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसी में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। तो ये अधिवेशन काफी फेमस रहा है। और इसी में जो है आपका होगा कि पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित कर्तव्य पारित किए गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल का है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो लगभग आंसर जो है लगभग लगभग हमने कोशिश किया है कि सही रहे। अगर कोई क्वेश्चन किसी भूलवश गलत होता है तो हम भी सीख ही रहे हैं, तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी नॉलेज को और अच्छा करेंगे और 100% हम भी अपने आप को अपडेट करेंगे। लेकिन हमने कोशिश ऐसी रखी है कि गलतियां ना हो। तो आइए हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अब ये नहीं, विफलता के तो ध्यान दीजिएगा कि विफलता के कौन से प्रमुख कारण थे। अब भाई जो ये विद्रोह विफल हो गया था, तो इसके लिए जो है अंग्रेजों की सैनिकों की श्रेष्ठता, ये बात सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकाकृत कार्यक्रम नहीं था, बात सही है। सब अलग अलग जगह से शुरू हुए थे। और तीसरा क्या, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। क्या था कि जो और भी समाज थे, जैसे व्यापारी, कृषि, उन लोगों की सहभागिता नहीं थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो कंप्यूटर जी आप बताइए, ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड है, लास्ट ईयर भी ये आया था। बिहार का वह रोसैया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके जो है, अब आप बताइए 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण का वो चंपारण के लिए सत्याग्रह किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, इनको जो है एक शुक्ला करके थे, उन्होंने इनको बुलाया था। और इनमें जो है इनको जहर देने के लिए किया गया था, दूध में जहर मिलाया गया था। लेकिन क्या हुआ था, ये रसोइया थे, इन्होंने गांधी जी को इशारा कर दिया था। इनका नाम था बतक मियाँ।
तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था, इस बार भी इन्होंने रिपीट किया है। तो जो भी लोग कोई भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बतख मियाँ आजकल जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर है 1937-38 के दौरान बिहार में बक्सात आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बक्सात आंदोलन जो है आपका स्वामी सहजानंद, इसमें ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का जो है विचार करिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। होम रूल जो है 1916 के आसपास हुआ था। और और जो है सूरत में जो विभाजन हुआ था ये हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह तो ये भी 1917 में हुआ था। मार्ले मिंटो जो है वो 1909 में हुआ था। तो सबसे पहले जो है ये सूरत विभाजन होगा। दूसरा दूसरा चौथा, पहला और तीसरा इसमें जो है आपका सही होगा। आठवां क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आठवें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिट्टन किससे संबंधित नहीं है? तो एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है इन्होंने ही किया था। तो आ जाते हैं हम जो है 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, हाँ ये है 9वां। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो थी आपकी इलाहाबाद की संधि। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन थे और किसके किसके बीच हुआ था। सबको ही पता है, आसान सा क्वेश्चन है। 10वां क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये है 1632 में। और इसका हमने याद करने का शॉर्टकट भी आप लोग को बताया था। तो 1632, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, ऐसा हमने आपको बताया था अगर आप लोगों ने देखा हो। तो ये पटना वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो आ जाइए भैया 11वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये आपका है अहमदाबाद मिल। पहले चंपारण हुआ था, फिर आपका जो है आपका अहमदाबाद मिल हुआ था। आ जाते हैं। उसके बाद हुआ था खेड़ा। तो की एक शॉर्टकट होता है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। बात सही है भाई, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें क्या क्या था ये रहा। और महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था श्री कृष्ण सिंह ने भाग लिया था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा उसमें होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। तो इसमें जो है चंपारण, इसमें ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा सही। आ जाते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। तो ए का आपका होगा ए का होगा भारत सेवक समाज। इसका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो ए का हो जाएगा दूसरा, नहीं रुक जाइए, ए का हो जाएगा दूसरा तत्वबोधनी सभा। इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इसमें हो जाएगा 2 1 3, ऑप्शन बी सही होगा आपका। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के जो है किस राज्य की थी? तो वो भाई कर्नाटक की थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। हाँ, 15वां तक हो गया था, एक मिनट। 16वां हम लोग देख लेते हैं। एक कूट भाषा में यदि एक कूट भाषा में यदि एक मिनट। हाँ, एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को ये लिखा गया है और मॉन्क को ये लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। और देख लेते हैं अगला। हाँ, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को जो है खोजना है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा। और डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। एक कंपनी की 4 शाखाएं हैं, इसमें जो आपका 18वां क्वेश्चन है उसमें आएगा 5.34। क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते हैं। और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा गया है, एक गेम को ये लिखा गया है, ये है। और मेड को कैसा लिखा जाए, तो इसमें ऑप्शन जो है डी है। और पूर्व की ओर यात्रा करता है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि डिटेल में सलूशन करके इसका हम अलग से डाल देंगे। तो आ जाते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में आपका जो है वो क्या सही होगा, ये हम बता देते हैं, एक मिनट। तो 21वें क्वेश्चन में ए होगा। और निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म जो है खोजना था, तो इसका होगा स्नॉबरी का जूते होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसका इसका क्या होगा? इसका जो है आंसर जो है इसका 77 होगा। और निम्नलिखित में से एक मिनट। हम्म, हाँ। ये निम्नलिखित संख्या से में से जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन सा होगा? तो वो होगा 182 होगा। और हाँ, और 25वें का आंसर क्या होगा? 25वें का आंसर ए होगा। ये जो जीएस का है हम अलग से डाल देंगे। क्या है कि फिर वो ना और इसका अरे ग- गणित और रीजनिंग का नहीं तो ना ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा कोशिश है कि हम आधे घंटे में समेट दें। और निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ना ये है ना ये है, इनमें से होगा डी ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? सबको ही पता है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो आ जाते हैं आप लोग 28वें क्वेश्चन पे। 28वें क्वेश्चन पे अलग अलग द्रव्यमान की जो है दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पे स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि क्या होगा, सेम कंडीशन रहेगी, खाली G/6 हो जाता है वहां। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ न्यूटन का नियम नहीं लगेगा और वो लगेगा, तो सभी सेम रहेगा। आ जाते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन पे। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं? तो इसमें होगा किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करके। बात सही है। लगातार
नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है समुद्र तल का फैलाव। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूपटल के टुकड़े आपके मेंटल गति द्वारा नियंत्रित से प्रवाहित हो रहे, इस सिद्धांत को सही सीधी बात है भाई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। आ जाते हैं हम 32वें क्वेश्चन पे। एमआरएनए पद का एमआरएनए एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है? जो है ये भैया एम से होता है मैसेंजर, ये ना एसएमएस भेजता है अपने उसको आरएनए को, तो ये होगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो आपको मैं बताता हूँ कैसे उत्पन्न करते हैं। साइंस इनका अच्छा होता है, तो जो भी अगर टीचर भर्ती वाले दे रहे हैं तो जरूर देखें। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ट्रांसफार्मर द्वारा तो है ही है, चोक कुंडली द्वारा ये भी सही है, डायनेमो द्वारा ये भी सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है एसी करंट इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो गया। धारा घनत्व तो क्या होता है? ये एक जो है एक सदिश राशि होती है। और आ जाते हैं हम 35 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन पे होता है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो है किस आधार पर हुआ है? तो ये हुआ है आणविक लक्ष्य के आधार पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा कर देता है? तो इसमें जो है प्रतिक्रिया की ये जो उत्प्रेरक और ये वर्धक हैं, ये कोई भी ऐसा धीमा नहीं करते हैं, तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। और हम लोग देख लेते हैं 37 क्वेश्चन। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं तो किसमें मिलती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 38 जो क्वेश्चन है आपका, 38 क्वेश्चन 38, एक मिनट आ जाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है और नेटवर्क स्लाइसिंग है, तो ये तीनों के द्वारा की जाएगी। ठीक है। आइए हम लोग जो है इस जोड़े को मिलाते हैं। ये क्या है जोड़ा भाई साहब, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अ, अ, एक किसने किसने खोज किया था अंतरिक्ष मिशन और खोज? कैसिनो हुजी इन्होंने किया था। सनी और उसका वलय, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। जूनो ने जो है बृहस्पति का किया था। ऑटमॉसिस ने जो है आपका मंगल अंतरिक्ष उड़ान पे किया था। और वेरिटास ने आपका जो है शुक्र को किया था। तो 2 1 3 4 ऑप्शन भी सही होगा। तो आ जाते हैं हम भैया 40वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए। पेपर मॉडरेट लेवल का है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा टेक्निकल पूछा है। तो आ, आ, इसमें कपड़ा और उत्पत्ति को हमको करना है, तो लीनेन किससे होता है? वो सन के पौधे से होता है, तो दूसरा सही है। और जो आपका जटा है वो होता है नारियल के इससे। मोह आयर जो है अंगकोरा बकरी है। और आपका जो डी डाउन है वो आपका बत्तख और गीज का है। 2 1 4 3 तो वो ऑप्शन डी है। और आपका 41 जो है 41वां जो है ऑप्शन होगा वो होगा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सेलियस, टेनिया सिग्निटा और टेनिया एसिटिका के कारण होता है। बात सही है। दूसरा क्या है? जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिटिक, ये दोनों बात सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए हो जाएगा कि हाँ भाई साहब दोनों बतिया सही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है। तो भाई सबको ही पता है कि आपकी कोबरा अभी चर्चा में थी इसलिए डाल दिया। पाइथन तो है ही है, स्क्रिल है, जावा है। तो उपयुक्त में से इसमें सभी इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। और आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट, 43वां क्वेश्चन है आपका कि, एक मिनट, 43वां जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो हम जान रहे थे ये जरूर पूछेगा। तो इसका है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। ये है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। तो इसके ऑप्शन भी हल्के थे इसलिए लोगों ने सही कर लिया होगा। ये ऑप्शन सही है। और किसका किसका कितना कितना ठीक होता जा रहा है जरूर कमेंट में दीजिएगा। फिर जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब भी हम इसमें लिख देंगे कि भाई क्या इसमें इसमें अंतर है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो इसमें जो है इसमें आपका जो है मसालेदार नहीं है, और आपका ये जो है तीखा नहीं है। बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, ये ना ऐसे चार हिस्से का अलग अलग होता है। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो वो चौथा और सातवां नहीं है। तो यही ऑप्शन थोड़ा बन रहा था मसालेदार, इसीलिए सबने इसको कर दिया होगा। तो स्मार्ट गेसिंग से भी आप जो है इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका एनेक्सेरिया है, नींद विकार संबंधी, ये नहीं सही है। डिस्पेसिया है, ये खाने का विकार, ये नहीं सही है। डिस्पीनिया है, सांस की तकलीफ, ये सही है। और आपका है एनोसिमा, ये है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ब्रह्मांड में जो है पल्सर ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये घूमते न्यूटन के तारे हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एल जी डी एल जी डी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया गया था। तो सबको ही पता है ग्रेफाइट होगा इसका सही आंसर। और इसी और जो है 48वां क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका होगा क्यू लेयर। तो ये हमारा जो कॉपी है वो भाई बी है ना। तो आप लोग देखते रहिएगा, बी ऑप्शन की कॉपी है। नहीं तो बेचारे लोग, खैर आप लोग क्वेश्चन से देख लेंगे। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित का पूर्ण एच एम एक्स का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो उसका है उसका है हाई मेल्टिज एक्सप्लेसिव। तो इसमें होगा केवल वन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आइए हम लोग आ जाते हैं अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला। टेस्ला बताइए, अक्टूबर का पूछ रहा है। टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो वो है ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम हो गया। और मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन जो आपकी आपकी जो परियोजना है वो था एक अनुसंधान और विकास। भाई परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। इसको जो है जापान पे हमला करने के लिए अमेरिका ने किया था। मैनहट्टन परियोजना सबको ही पता होगा। और आ जाते हैं साइंस का, इसका अच्छा है पेपर। साइंस में अच्छा पूछता है डेप्थ में। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो जो है इसमें वस्तु की स्थिति जो है वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है एक ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक सेल
एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या है, तो ये है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये होगा 53। 54 क्या है आपका? विलयंस विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मात्रा के रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो ये है विलेय का संगठन। ये हो गया। कोविड कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? ये वो को कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती हैं? वह जीवित छीड़। इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा बी। अभी ये तो फिर आया था, फिर कैसे रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसको तो हाथी ही। उपयुक्त में से अरे अच्छा, हाथी पता था, बैल पता था, घोड़ा। अच्छा हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में नहीं शामिल है? तो इसमें जो है आपका इंडिया गेट जो है नहीं शामिल है, बाकी दोनों जो है शामिल है। और 58 आ जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से सबको पता है? आयरलैंड भैया। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन, ये है 2047। एक मिनट, सामने था इसलिए कर दिया। बाकी के लोग घबराएं मत, सीरियल से आ रहे हैं। आ, हम्म, आ, सिक्किम भारत संघ का जो है पूर्ण राज्य कब कब बना था? तो 1975 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है सबसे महंगी है? तो वो है पाउंड स्टेरलिंग। और बिहार सरकार ने किस, ये तो मैंने कर ही दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62वां है। सिब्रेक्स टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एस जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका, ये है गोवा तट के बाहर है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। आ, एक मिनट, हाँ। तो इसमें जो है कौन कौन सा सही होगा? वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% बात सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये इसमें डाउट है, ये नहीं सही है। विश्व के लगभग दो तिहाई जनसंख्या सही है। तो पहला और तीसरा मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। बाकी क्या आंसर आता है देखते हैं। 64 है। रूस के वैनगर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो वो है ये है योगिन प्रियोजिन। और आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला कथन सही। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की एज में जो है उनका वो जो है टें हो गई, भाई साहब, मतलब डेथ हो गई। तो गुजरात में आयोजित डेल्फ एक्सपो 2022 का जो है विषय क्या था? तो ये है गौरव का मार्ग, ये विषय था। तो ये आपका आ जाते हैं 68 पे। इसमें है थामटिंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में जो है आपका मनाया जाता है? तो वो म्यांमार में मनाया जाता है। व्हाइट हाउस के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेलिसिया एवेन्यू है, ये बात गलत है।
ये सही है, ये सही है और ये सही है, तो इसमें होगा ऑप्शन 2, 3, 4। आ, आ जाते हैं 70 क्वेश्चन पे। तो 70 क्वेश्चन पे नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? तो ये है एक बिलिंग तत्व जो सौर ऊर्जा प्रणाली मिल्कों की मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का जो है श्रेय देता है। 71 वन क्या है? 71 क्या है? 71 जो है आपका मैजेंटा है, ये होगा। ए का जो है दूसरा होगा। टील का क्या है आपका? नीला, हरा और सफेद होगा। सी का जो है आपका मोब्र का नीला, लाल और सफेद होगा। डी का आपका पहला होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो जो टाइटैनिक, वो है टाइटन। ये तो सब हो गया था। जूते फैशन सहायक और उसका विवरण क्या है? तो देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। वेरिएंट क्या है? ये जो है एक प्रकार की भाई साहब टोपी होती है, तो ए का तीसरा हो गया। स्टील स्टील टोज क्या होता है? तो महिलाओं के जूतों का एक प्रकार है। और ये आपका एविएटर्स क्या होता है? ये आपका जो है एक प्रकार के धूप का चश्मा है। चिग्रोन क्या है? तो ये आपका वो है। और सी जो है ये आपका पहला है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? तो वो ना एथेंस में दिया है। और ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है आपके सही हैं? तो इसमें से दूसरा और ये वीनस रोजेडिस, ये ट्रॉफी महिला, ये सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला जो है डेफले, ये वाला सही है। तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आ जाते हैं हम 76 क्वेश्चन पे। हम्म, गृह गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 के देशों की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी? इसमें हो जाएगा 576। और किस सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, ये इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। और दास कैपिटल, ये वाला जो है 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मानरीमिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो वो है नाता गंगकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। 79 क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 79 जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो वो है यूएसए। और जो है आपका भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में आईएस के वर्ल्ड चैंपियन पुरुषों की 10 मीटर राइफल में क्या जीता है? तो स्वर्ण जीता है। ये तो सही है।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। भारतीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में जोड़ने की बात कर रही है? तो वो है ग्रेड 6 को। और हम्म 82वां क्या है? भारत ने 82 82वां क्या है? भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ईसीटी पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के पहले पादप परागण जिन्होंने टीलिया कहा जाता है के टीलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो वो जो है रसिया में पाए गए। और और आपका अ, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों के वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो वो है न्यूजीलैंड है। और आपका ये सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा जो है किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम 86वें क्वेश्चन में। प्रारंभिक वैदिक काल के समय में कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित था? तो राजगृह ऑप्शन सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन ने अधिनियमित किया था। बात सही है, पहला सही। इससे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। बात सही है। और ये जो है आपका इस अधिनियम पर लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है तीनों सही है। आ जाते हैं हम जो है 88वें क्वेश्चन पे। 88वां क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड मायो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को विभाजित करने वाला पहला कदम था। बात सही है। नहीं, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये होगा एक और दो जो है सही होगा। 88 जो है इसमें सही है। और 89वां तो इसमें ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसमें। और राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है काम कामंदक के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी सही है। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। और एक क्वेश्चन बनता है कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से जो है किस गुप्त शासक के पास गए थे? तो किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त होंगे। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर हुआ था? तो 1912 में हुआ था आपका। और ये आ जाते हैं हम 93 क्वेश्चन पे बढ़ते हुए। तो हम्म, भारत कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की जो है ये कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से किसी से जो है किन कथनों पर विचार करिए?
तो यह जो है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में शामिल है, बात सही है। और इसका स्थापन के राजगोपाल प्रथम ने किया था, ये बात सही है। तो एक और दो जो है दोनों हो जाएगा, तो ये बात सही है। आज आते हैं हम 96 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आक्रमण के जो आपके कारण थे वो कौन से थे? ये वाला सही है। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। आगमन के कारण तैमूरियन लोग आए और युद्धों में तोपों की प्रचलन की शुरुआत हुआ। तो ये जो है इसमें आपका सही होगा 3 और 4, क्योंकि चौथा जो है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप स्मार्ट गेसिंग से भी इसको कर सकते थे। 97 है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुला मक्का के द्वार कहा जाता था? वो है सूरत। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद कहाँ पे था? तो मराठा प्रशासन में था, बात सही है। और हम आ जाते हैं 99वें क्वेश्चन पे। 99वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि बोधिसत्व पद की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है? तो अजंता में स्थित है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया? तो वो बलबन है। 100वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासन काल में आया था। तो ये ह्वेन आया था, फाहियान नहीं आया था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और हैं हैन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान जो है वो किया था। तो ये बौद्ध भिक्षु नहीं था भाई ये। ठीक है, तो ये जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 103वां क्या बोलता है? नवपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में आपका लोकप्रिय बनाया। 101वां जो है चरक जो है 101वां जो है इसको देख लेते हैं। तो आपका चरक जो है वो चिकित्सा के लिए है। ब्रह्मगुप्त आपका गणित के लिए है। बारह मिहिर आपका ज्योतिष के लिए है। विशाख दत्त आपका नाटककार के लिए है। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। और हाँ, ये हाँ। और बाकी का ये 104वां है। उड की 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करिए। तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बात सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, बात सही है। ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल में शुरू हुआ? तो ये आपका कर्नाटक राजवंश के शासन काल में शुरू हुआ। और ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है कितनी हैं? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि 179 179 रेखाएं हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये आपका बघेल खंड पर काटती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 109वां क्वेश्चन। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से जो है नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा हो गया। और आपका ये वाला हाँ, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो 150 मीटर है। अल नीनो जलधारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। हम्म, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ एरर हो गया। हाँ, 111वां क्वेश्चन क्या है?
देख लेते हैं। 111वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। और आपका यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। आ, हाँ, ये तो बात सही है, तो दूसरा सही है। तो अब इसमें देख लेते हैं दूसरा कहाँ कहाँ है। यहाँ यहाँ तो ये सही है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाले एकमात्र ये धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास, तो ये भी सही है। चौथा तो दूसरा और तीसरा जो है नहीं सही है। तो दूसरा और नहीं, पहला और तीसरा, सॉरी सॉरी, तो पहला और तीसरा नहीं सही है। इसी के साथ हम लोग इसको देख लेते हैं भाई। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो जो है इटली की खोज की थी। जैक्स कार्टियर ने किसकी खोज की थी? तो फ्रांस की खोज की थी। सर फ्रांसिस ड्रेक ने किसके की थी? तो यूनाइटेड किंगडम की थी। फर्डिनेंड मैगलन ने किसकी की थी? तो पुर्तगाल का किया था। तो 3 4 2 1 हो गया। यूएसए के रियायती राज्य हैं। तो इसके रियायती राज्य कौन कौन से हैं? ये है अबू धाबी, शाहजहां, अजरबैजान, ये मतलब इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एक सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो नगरी से निकलती है। एकदम ठेठ बिहार का क्वेश्चन पूछ लिया है। 116वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार में है? तो इसमें जो है वाल्मीकि तो है ही है। और चौथा है भीम, ये तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका है सदा नीरा भी है। और ये इसका होगा नारायणी। सदा नीरा भी इसको कहते थे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो गंडक पर किया गया। और ये आपका एक क्वेश्चन है, गैंगोटिक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये जो है इसमें से चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। और 121वां क्वेश्चन क्या है? घाना तट पर सोने के समुद्र पेलसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती, बात सही है। और किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ, 122वें क्वेश्चन पे बिहार की भौगोलिक संरचना वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ए में धारवाड़ चट्टान प्रणाली का इसका होगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्य चट्टान प्रणाली जो है क्या है? ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलमाइट, यानी चौथा ऑप्शन सही है। कटरानी चट्टान प्रणाली ये क्या है? ये हिमालयी, और इसका है तो 3 4 और 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन जो है इसमें आपका कौन सा सही है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है हम इसी के साथ ना 23वां कर देते हैं, ये वरना फिर से हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र है? निम्नलिखित में से ज्वार समुद्र तट निकटीय पर्यावरण ये सब सब पाया जाता है। तो सबको ही पता है मन्नार की खाड़ी, यही ये केरला है, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर 12 बजा है। तो इसमें जो है 6 आपका बच जाएगा। और
ऑप्शन बी जो है सही है। तो आ जाते हैं इसमें कौन सा सही था। इसमें आपका ऑप्शन बी सही था। और हम आ जाते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें होगा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। और 126 है, सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से जो है आपका है। तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये है आपका 1964 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट, ये मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका 1925 में आपका हुआ था। हाँ, ये आपका 1925 में हुआ था। तो बी का तीसरा हो जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी कब हुआ था। तो 1984 में हुआ था। तो 1342, 1342 ऑप्शन बी सही है। और हम लोग इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर गत अध्यक्ष सदन के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो ये है 120 का वन होगा। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें क्या सही होगा। आ, कौन सा कथन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5 सदस्यीय समूह है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये बात सही है। न्यायालय में कहा 4 अन्य, ये बात सही है। और पहला तो सही है। आ जाते हैं अगला। अगला क्या बोला है। और संसद ने विधि द्वारा, नहीं ये गलत है। और जिसमें 2 ऑप्शन है वो काट दीजिए। तीसरा उच्चतम न्यायालय और न्याय कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती, बात सही है। 129वें में हम लोग आ जाते हैं। 129वां, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे, इसलिए ये गलत है। और इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बात सही है। बाद में वो 11 हो गया। और इसमें जो है आपका, इसमें से नए जोड़े, यानी 39 या 43 और 47वां। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा, तीसरा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है। आ जाते हैं हम 130वें क्वेश्चन पर। किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं कौन सी हैं। तो ये सभी विशिष्टताएं हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। निम्नलिखित में से किसके पास है। तो संसद के पास है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूहों के लिए ये है, अनुसूचित जनजाति। अब इसका शॉर्टकट क्या है। तो 5वीं है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये ना एस बनता है। तो एस से ही हो जाएगा एससी और एसटी। ये मैंने आप एक वीडियो में बताया था। तो ये देखने का तरीका है। ठीक है। शॉर्टकट है, सब यूज करते रहते हैं। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमको चाहिए। तो आ जाते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अस्पृश्यता, अरे यार, आर्टिकल 17। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का संविधान दिया। बहुत अभी इसका शायद 50वां साल पूरा हुआ है कि 25 साल, उसी लिए पूछा गया है। तो केशवानंद भारतीय, ये 1973 में शायद हुआ था, आई थिंक। एक बार चेक करके आप लोग कमेंट करिएगा। अ, हाँ, हम आ जाते हैं इसमें। फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग फिर उसको 200 की स्पीड पे ही देखेंगे, सबको आंसर से मतलब है। तो 136वें में आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, केवल 4। 139वें में वैश्वीकरण भारत पर प्रभावों में
इसमें ऑप्शन ए सही होगा। और बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये वाली है 5980। और इसमें जो है आपका ऑप्शन आपका बी सही होगा। हाँ। और संघ राज्य के वित्त में न्यूनतम विचारों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसमें से केवल एक सही होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उपयुक्त सभी और उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से सही 143वां जो है आपका ये होगा। दो और तीन। दो और तीन। और 142वां जो है ये इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। 144वां क्या है? इसमें जो है तीसरा और चौथा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा तेजी से मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। अ, और ये आपका अगला क्वेश्चन है। अ, इसमें जो है ये वाला सही है, भारतीय दिवाला। और ये वाला विचार करिए तो चौथा सही है। चौथे के लिए ऑप्शन कौन सा बनेगा? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, केवल चार के लिए डी ऑप्शन बनेगा। औद्योगिक नीति संकल्प जो है किस वर्ष में अपनाया गया? तो 1956 में अपनाया गया था। और इसमें ऑप्शन दो और तीन सही होगा। और स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसमें से ये सही है और ये सही है, तो पहला और तीसरा होगा। और 149वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 149वां क्वेश्चन क्या है? किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के लागू करने का परिणाम है? ये है 134। और ये जो है निम्नलिखित कौन से कारक संभावितों के रूप में 1 2 3 4? तो ये आपका ऑप्शन ए ए होगा। तो ये रहे 150 के 150 क्वेश्चन। और कुछ अगर त्रुटि रही हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। बाकी का कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जो है क्या गलती है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम इसको सुधार देंगे। हालांकि बहुत ही हमने जो है मतलब सावधानी को बरता है, तो शायद गलतियां नहीं होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि कल आरपीएससी का एग्जाम है, तो जो सभी लोग देंगे उनको जो है बेस्ट ऑफ लक। कल कोशिश करूंगा कि उसके भी पेपर का एनालिसिस करूं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो लगभग 110 से 120 के बीच में जिन्होंने भी ठीक किया होगा उनका एकदम सेफ है। वो लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। और 100+ भी हो सकता है। तो ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद हम एनालिसिस इसकी अलग से करेंगे। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।